दिलबर भी चला जाता है तो बाबर भी चला जाएगा। तो एक तरीके से यासिन फैमिली और अकबर फैमिली के दरमियान में दरार आ जाएगी, दरमियान में दीवार हाइल हो जाएगी, ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बहुत सारे ख़तरे जो है ना मंडला रहे यासिन फैमिली और अकबर फैमिली के ऊपर। अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। आज की वीडियो के अंदर जो बात करनी है, बहुत सारी बातें जमा हो गई, इसलिए कि आपको पता है कि मैंने काफ़ी दिन से जो है ना सलमा और सितारा के केस के ऊपर, यासिन फैमिली के अंदर जो कुछ अभी उलट पुलट हो रहा है, तो उसके ऊपर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई है। और रिएक्शन नहीं देने की वजह आप सब जानते हैं कि मैं घर की शिफ्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, और इसके अलावा यहाँ पर मैं नई जगह पर आया तो वहाँ पर बिज़नेस के लाइन की बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। इसकी वजह से मैं आप तक जो बात नहीं पहुँचा सका। और आज जो है ना मैंने सुबह से इरादा किया था कि इंशाअल्लाह आज मैं कुछ न के बाद जो है ना वो ऑडियंस तक बात पहुँचाऊँगा। लिहाजा मुझे फिर भी टाइम नहीं मिला, तो अभी तकरीबन 11:15 हो रहे हैं, 11:16 हो रही है, तब मैं जो है रिएक्शन जो है चालू कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई है, इसलिए कि फिल वक्त जो है ना वो ये यासिन फैमिली के अंदर जो कंट्रोवर्सी जो है ना वो अलग रुख ले रही है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और बहुत बड़ा फितना होने वाला है, ऐसा लग रहा है आसार के एतबार से। रुबीना और नजमा फारूक की वॉइस लीक होने के बाद दिलबर ने उस पर रिएक्शन दिया है, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। अल्लाह खैर हर चीज़ के अंदर आफियत नसीब फरमाए, और उस फैमिली को तितर बितर होने से और बिखर जाने से अल्लाह ताला बचाए। उनके आपस के अंदर सुलह मुसालत और प्यार मोहब्बत बाकी रहे, हम तो ऐसी दुआएं करते हैं। लेकिन हालात जो है ना वो संगीन होते जा रहे हैं यासिन फैमिली के लिए। उसके अलावा फिर मरियम का जो है ना वो मैटर है कि वो सऊदी से पाकिस्तान क्यों आ गई है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। और फिर जाहिद खान के जैसा इतना बड़ा सपोर्टर जो अचानक जो है ना उसने जो है पार्टी को चेंज कर दिया और सामने की पार्टी में जाकर बैठ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करनी है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आखिर तक वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब पहले से किया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं जाहिद के ऊपर से करूँगा कि जाहिद भाई सितारा यासिन के बहुत बड़े सपोर्टर, सितारा की वजह से लोगों से झगड़ने वाले, सितारा की वजह से लोगों को गालियाँ देने वाले, वल्गर ज़बान इस्तेमाल करने वाले, गलत ज़बान इस्तेमाल करने वाले, और सितारा के साथ बड़े बड़े दावे करने वाले। मैं आपका भाई हूँ, आपके ऊपर कोई नज़र नहीं उठा सकता है, आपको कोई बोलेगा तो आपका भाई बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह। इतना बड़ा सपोर्टर और सितारा के लिए केसेस करने के दावे करने वाला बंदा, उसको एक गिला था सितारा और साजिद से कि मैं उनके लिए इतना लोगों से लड़ रहा हूँ, उनके लिए मैं इतना लोगों को बोल रहा हूँ, इतना जो है ना उनके लिए अपना वक्त दे रहा हूँ, और मैं केसेस कर रहा हूँ, कोर्ट कचहरियों के मैं चक्कर खा रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे और मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहे और मेरे साथ मतलब कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो वगैरह उनको गीला और शिकवा था। लेकिन फिर भी सितारा ने और साजिद ने उनके साथ इस मामले के ऊपर कोई भी कन्वर्सेशन नहीं की। क्यों नहीं की? इसकी वजह एहतियात थी। एहतियात क्या थी? एहतियात यह है कि सितारा ने बहुत सारे लोगों को आजमा लिया है कि वो आज बहुत मीठे होते हैं, आज जो है सपोर्ट के दावे करते हैं, आज अपने फेवर के दावे करते हैं, दोस्ती के दावे करते हैं, भाई के दावे करते हैं, और फिर वो मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं। तो ऐसा सितारा के साथ बहुत बार हो चुका है, लिहाजा वो कोई भी बेएहतियाती बरतना नहीं चाहती है। इसी वजह से उसने जाहिद के साथ एहतियात करते हुए कोई कन्वर्सेशन नहीं किया, इसलिए कि वो भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था, जो रिएक्शनिस्ट है, हमें ऐसा लग रहा था कि जाहिद जैसा अगर कोई सपोर्टर हो तो उसके साथ तो ज़रूर कन्वर्सेशन करनी चाहिए, इसलिए कि घूमने वाला बंदा नहीं है ये, नहीं, इसलिए कि उसकी बातें ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि सितारा का बहुत बड़ा सपोर्टर, बहुत बड़ा फ़ैन, और वो सितारा के सपोर्ट से कभी नहीं मुड़ेगा, वो ऐसा लग रहा था। लेकिन अब पता चला कि लोगों को अपनी ज़बान का कोई लिहाज नहीं है कि वो क्या बोल रहे होते हैं
اور سامنے کی پارٹی میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، اور اس نے خود جو ہے اس بات کو جو ہے نا وہ خود قبول کیا ہے کہ ستارہ یاسین کی آئی برو جو ریموو ہوئی تھی اس کا قصہ کیا ہوا، تو مجھے سب پتہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی وہ بہت پہلے سے اس کے دل کے اندر چور تھا ستارہ کے بارے میں، لیکن وہ کسی وجہ سے ستارہ کے سپورٹ میں مجبوری میں ستارہ کو سپورٹ کر رہا تھا، اور آج وہ مجبوری ختم ہو گئی تو لہٰذا وہ سامنے کی پارٹی میں جا کر بیٹھ گئے. یعنی مجھے تعجب اس وقت ہوتا تھا کہ جب ڈالی سلما کی اتنی بڑی سپورٹر اور 4 گھنٹے لائیو کرنے والی اور 4 گھنٹے بیٹھ کر جو ہے نا وہ ستارہ کو روسٹ کرنے والی، ستارہ کے سپورٹرز کو جو ہے نا روسٹ کرنے والی، وہ جب ادھر آ گئی ستارہ کی جانب میں، ستارہ کے سپورٹ میں، اس وقت مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ اتنی بڑی سپورٹر مطلب سلما کی وہ ادھر کیسے آ گئی، کیا وجہ ہو سکتی ہے. بہت تعجب ہوتا تھا مجھے. لیکن آج یہ پتہ چلا کہ لوگ اپنی زبان کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے. زاہد خان جیسا سپورٹر جو ٹاپ لسٹ کے اندر آ گیا تھا، ستارہ کے سپورٹ میں سب سے اوپر آ گیا تھا، وہ آج جو ہے نا وہ ستارہ کے ساتھ جو ہے نا وہ پارٹی چینج کر دیا اس نے، اور سلما کی پارٹی میں جا کر بیٹھ گئے. اب پتہ چلا کہ وہ ستارہ جو احتیاط کر رہی تھی اس کی احتیاط بجا تھی، وہ برابر احتیاط کر رہی تھی کہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس دنیا کے اندر. ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کسی پر بھی جو ہے نا اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کب جو ہے نا گھوم جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. مریم فہد سعودی عربیہ کے اندر بیٹھی ہوئی ستارہ کا سپورٹ کرنے والی، اس کو وہاں پر اتنا ٹارچر کیا گیا کسی بھی اینگل سے، کیونکہ وہ جو پاکستان آ گئی ہے تو اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ ستارہ کا سپورٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سلما کے سپورٹرز نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا ایکشن لیا ہے جس کی وجہ سے اس کو پاکستان آنا پڑا ہے. اس نے جو ایسا کہا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے کمپنی کے اندر بہت سارے ای میلز گئے تھے، تو اس کے اوپر سے لوگ سامنے والے ایسا کہہ رہے تھے کہ کسی کے ای میل کو دیکھ کر کمپنی اتنا بڑا ایکشن نہیں لیتی ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی ان نون پرسن اگر کسی پر جو ہے نا وہ کوئی ای میل کرتا ہے تو کمپنی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے. لیکن جب ای میل بہت زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ کوانٹیٹی میں ہو جائے، تو پھر کمپنی بھی سوچنے پر مجبور ہوتی ہے. اور جب جھوٹ بہت زیادہ ذرائع سے بولا جائے تو پھر وہ سچ لگنے لگتا ہے، اور پھر اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. دنیا کا مشاہدہ ہے. تو ان کی کمپنی کے اندر جب ان کے خلاف، ان کے اگینسٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا کامنٹ ہوئے، یعنی ایک طرح کا رپورٹ کیا گیا ان کو کہ کیریکٹر کے اعتبار سے کیریکٹر لیس ہے. اور اس کے علاوہ ایسا خالی کیریکٹر کی بات تو نہیں کی گئی ہوگی، ان کے جو ہے نا وہ ایمانداری، کمپنی کو جو ہے نا امپلائی جو ہے نا ایماندار چاہیے، تو اس کے اعتبار سے بھی ان کو بے ایمانی کے بھی رپورٹ کیا. یعنی جب بہت زیادہ 1000-2000 لوگ جب کسی چیز کو رپورٹ کرتے ہیں، کوئی کامنٹ کرتے ہیں یا کوئی وہاں پہ میل کرتے ہیں، تو پھر کمپنی سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ چلے یہ بندہ ہمارے سامنے تو بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن فیملی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر یہ بندہ بہت ہی زیادہ بدنام ہے، بہت ہی زیادہ برا ہے. تو پھر کمپنی اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہاں پہ ریزائن دینا پڑا ہو، اور ان کو جو ہے نا ارجنٹلی پاکستان آنا پڑا ہو. اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی کچھ ہوا ہے، جیسے پروفیسر اعظم نے کہا کہ مریم کے اوپر کوئی ایکشن ہوا ہو، ایسا لگ رہا ہے مریم پر ہوا ہو یا ان کے ہسبینڈ پر ہوا، لیکن جو بھی کچھ ہوا ہے وہ سلما کے ٹیم کی جانب سے ہی ہوا ہے، اور سلما کی ٹیم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے مریم کو جو ہے نا اور ان کے فیملی کو، جو ویل سیٹل جو فیملی تھی، بہت اچھی سیٹل فیملی تھی، تو ان کو جو ہے نا اچانک جو ہے نا اپنی روزی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور ان کو جو ہے نا بیک ٹو پیویلین ہونا پڑا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ دکھ دینے والی خبر ہے. جس نے بھی مریم کی فیملی کے خلاف اس طریقے سے پروپیگنڈا کے اندر حصہ لیا، اس نے بہت برا کیا ہے. میں اب بددعا تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت نصیب کرے، اور دوسری بار ایسے کام نہیں کرے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. اور اب جو تیسری بات ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روبینہ اور نجمہ کی جو وائس لیک ہوئی ہے، تو وائس لیک ہونے کے بعد دلبر جو ہے نا وہ میدان میں آ گیا، اور دلبر نے جو ہے نا نجمہ فاروق کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نجمہ نے ستارہ کی جو ہے نا وہ فوٹوز کو لیک کیا تھا. اب لیک کرنے والا کون ہے؟ اعجاز شاہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو دلبر نے جو ہے نا وہ لیک کی تھی، دلبر کہہ رہا ہے کہ وہ نجمہ نے لیک کی تھی. یعنی اب یہ جو نا روبینہ اور نجمہ کی وائس کے لیک ہونے کے بعد
वॉइस में तो कोई ज़्यादा नहीं था, वो रुबीना जो सितारा को गालियाँ दे रही थी वगैरह वगैरह हो रहा था, जो होता है। नैना के वहाँ पर जाने के बाद उनको एंट्री नहीं दी गई, उसके ऊपर से जो भी कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद दिलबर के मैदान में आने के बाद, दिलबर के इस मैटर में आने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो तितर बितर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें बिखर सकती है। तो ऐसा लग रहा है, हम दुआ करते हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि अभी सारी चीज़ें जो है ना वो अभी पसे पर्दा है, लेकिन अब क्या क्या हो सकता है कि अब सितारा और दिलबर के दरमियान में जो उनकी दोस्ती है और उनके दरमियान जो ताल्लुकात है वो ख़राब होंगे या बहाल रहेंगे। इसलिए कि इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इस सितारा के फ़ोटोज़ को लीक करने के अंदर दिलबर का भी हाथ है। तो अब सितारा और दिलबर के दरमियान में जो दोस्ती है और जो ताल्लुकात है वो बहाल रहते हैं या वो भी टूट जाएंगे। और जब दिलबर के टूटेंगे तो जाहिर सी बात है बाबर के जो है ना वो ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे, इसलिए कि उनकी बहन सितारा के खिलाफ है, उनकी माँ सितारा के अगेंस्ट में हो चुकी है। इधर अब अगर दिलबर भी चला जाता है तो बाबर भी चला जाएगा। तो एक तरीके से यासिन फैमिली और अकबर फैमिली के दरमियान में दरार आ जाएगी, दरमियान में दीवार हाइल हो जाएगी, ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और जब इस तरीके से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जब बेनकाब होगी। ये सारे बहुत सारे ख़तरे जो है ना मंडला रहे यासिन फैमिली और अकबर फैमिली के ऊपर। अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए, हम तो ये कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। आखिर में मैं एक आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि मैं अपने रूटीन वीडियोस भी कुछ कुछ डाल रहा हूँ, तो आप उसको भी देखिए। मेरे किस तरीके से मैंने घर को जो है ना दूसरे घर को सेटअप किया है और किस तरीके से मेरा बिज़नेस जो है ना वो शुरू होने वाला है, वो भी इंशाल्लाह मैं कल से डालूँगा। तो आप मेरे तमाम वीडियो को देखिए, ऐसे आपसे गुजारिश है। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।